नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है पहाड़ प्रभात में और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड विजय की, अखंड योजना की। आज का दिन उत्तराखंड के लिए काफी अहम माना जा रहा है। आज पीएम मोदी न केवल उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद करने वाले हैं, बल्कि वो आज कुमाऊं मंडल को कई परियोजनाओं की बड़ी सौगात भी देंगे, जिसमें सिंचाई, सड़क, आवासीय, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति समेत कई परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम आज उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के विकास के लिए 17,547 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर 1 बजे का वक्त बताया जा रहा है। सभा स्थल MBA इंटर कॉलेज पहुंचेंगे, उसके बाद फिर कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। कुमाऊं के लिए आज बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुमाऊं में आ रहे हैं और कुमाऊं की जनता को 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का आज यहां पर शिलान्यास करके बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देंगे। इसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए पूरी तरीके से तैयारियां भी यहां पर की गई हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जो मुख्य मंच है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से जनसभा को संबोधित करेंगे, इस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री, राज्य के सभी मंत्री, सांसद और पूर्व CM मौजूद रहेंगे। वहीं अगर बात करें तो एक और मंच भी बनाया गया है और जिस मंच पर तमाम VIP जो है उनको बैठाया जाएगा। पूरी तरीके से तैयारियां हैं और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर यहां पर खुद मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष कई बार जायजा ले चुके हैं और कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह है। प्रधानमंत्री आज यहां पर जिन सौगातों को देने जा रहे हैं उसमें मुख्य है कि आज कुमाऊं को एक मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है और इसके साथ ही अगर बात करें तो कुमाऊं में ऋषिकेश एम्स का एक सैटेलाइट सेंटर भी यहां पर स्थापित किया जाएगा। 8,000 करोड़ से अधिक की जो योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास आज यहां पर प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, वो यहाँ की कुमाऊं की सड़कों का जो जाल बिछाया जाएगा उसको और बेहतरीन और खूबसूरत करने के लिए यहाँ से प्रधानमंत्री आज उन योजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण आज प्रधानमंत्री का दौरा, जिस दौरे का सभी इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि दोपहर तकरीबन 1 बजे प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँच जाएंगे। हल्द्वानी में प्रधानमंत्री आ रहे हैं और PG इंटर कॉलेज का जो ग्राउंड है यहाँ से प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए पूरी तरीके से तैयारियां हैं। और बात की जाए तो जो यहाँ पर भाजपा है उनमें काफी उत्साह है। प्रधानमंत्री का दिसंबर में यह दूसरा दौरा है उत्तराखंड का। इससे पहले प्रधानमंत्री देहरादून पहुंचे थे और अब प्रधानमंत्री कुमाऊं में आज आ रहे हैं। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंथुरा, ABP गंगा, हल्द्वानी। पीएम मोदी के दौरों को लेकर सरकार और संगठन दोनों की पुख्ता तैयारी है। बुधवार को CM धामी ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर सभा स्तर का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों से तैयारियों का फीडबैक भी लिया। तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का दावा है कि पीएम की रैली में भारी भीड़ जुटेगी। प्रधानमंत्री जी को लेकर बहुत उत्साह है और बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ आने वाले हैं और उसके साथ साथ हमको यहाँ पर 17,500 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी मिलने वाला है, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो जैसे कि हमारे यहाँ पर एम्स की सैटेलाइट सेंटर का भी कल शिलान्यास होने वाला है। लखवाड़ योजना जो हमारी 57 करोड़ की योजना है, उस योजना का भी शिलान्यास होने वाला है। बहुत सारी सड़कें हैं, मेडिकल कॉलेज है हमारा पिथौरागढ़ का, उसका भी शिलान्यास होने वाला है। एम्स का हो रहा है। इसके साथ साथ अन्य भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो आने वाले समय में हमारे यहाँ विकास का एक मील का पत्थर ही साबित होने वाली है। जी का जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय और भारत के प्रधानमंत्री, उनका हल्द्वानी दौरा है। दौरा ऐतिहासिक होगा, भव्य होगा, दिव्य होगा। प्रधानमंत्री देवभूमि के प्रति जिनकी श्रद्धा है, देवभूमि के लोगों का प्रधानमंत्री के प्रति एक अटूट विश्वास है और पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से देवभूमि में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हुए हैं, जो डबल इंजन का ही आशीर्वाद मैं कहूँगा। तो कुल मिलाकर के आज की सभा जो रैली है पीएम मोदी की, वो ऐतिहासिक होनी है। इसके बारे में जानकारी धामी भी दे रहे थे। मदन कौशिक को भी आपने सुना। इसी पर रवि कैंथुरा भी जुड़े हुए मेरे सहयोगी, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये 17,500 करोड़ का पर्वत प्लान आखिर है क्या, वो आप समझिए। शिलान्यास वाली कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, सबसे पहले जानकारी उसकी आपको देते हैं। लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका शिलान्यास आज होना है। इसकी लागत है 5,750 करोड़। और आगे बढ़िए, मुरादाबाद काशीपुर 4 लेन रोड परियोजना भी है जिसका शिलान्यास आज होना है। इसकी लागत है 4,000 करोड़। और साथ ही साथ 133 ग्रामीण सड़कें हैं, इनका जो लागत होगा वो 625 करोड़ होगा। साथ में 151 पुल का निर्माण भी किया जाएगा। इसकी लागत कितनी है वो भी आप जानिए, 450 करोड़ इसकी लागत होगी। और नेशनल हाईवे 109D का निर्माण भी होना है, लागत 175 करोड़ है। और साथ में मदकोट हल्द्वानी सड़क मार्ग
में लागत आएगी 58 करोड़ की। इसके अलावा किच्चा पंतनगर सड़क मार्ग का भी निर्माण किया जाएगा, लागत होगी 54 करोड़ की। और साथ ही साथ खटीमा बाईपास का भी निर्माण होगा, लागत 53 करोड़ होगी। साथ में एशियन हाईवे से नेपाल कनेक्टिविटी का भी निर्माण किया जाएगा, लागत 177 करोड़ रुपए आएगी। और साथ ही 13 जिलों में 73 जिला पूर्ति योजनाएं भी इसमें शामिल हैं, लागत 1250 करोड़ की आएगी। इसके अलावा आगे बढ़ते नमामि गंगे के तहत 9 STP, लागत 205 करोड़ होगी। और साथ ही उधम सिंह नगर में एम्स सैटेलाइट केंद्र बनेगा, इसकी लागत 500 करोड़ होगी। ये तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं जिनका शिलान्यास आज होना है। पिथौरागढ़ में जन जीवन राम मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा, लागत होगी 450 करोड़ रुपए। और साथ ही सितारगंज काशीपुर में 2400 मकान बनेंगे, लागत आएगी 170 करोड़ रुपए, इसकी भी जानकारी दे दी गई है। नैनीताल में सीवेज सिस्टम भी तैयार होगा, लागत 78 करोड़ इसमें आएगी। और आगे बढ़ते हैं, सितारगंज में प्लास्टिक इंडस्ट्रियल पार्क भी बनकर के तैयार होगा, लागत 66 करोड़ इसमें आएगी। और साथ में काशीपुर को क्या मिलेगा वो भी आप देखिए, काशीपुर में अरोमा पार्क बन करके तैयार होगा और इसकी लागत होगी 35 करोड़ रुपए। जिन जिन योजनाओं का शिलान्यास आज होना है उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। अब उद्घाटन वाली कौन कौन सी योजनाएं हैं वो भी आप जान लीजिए। नगीना काशीपुर नेशनल हाईवे 74 का चौड़ीकरण होना है, लागत 2500 करोड़ इसमें आएगी। और साथ ही आई है, साथ में चुरानी से अंचोली नेशनल हाईवे 125 का चौड़ीकरण हुआ है, लागत 284 करोड़ रुपए। और साथ ही बेलखेत से चंपावत नेशनल हाईवे 125 का चौड़ीकरण किया गया, लागत आई है 267 करोड़। और साथ में तिलोन से चुरानी नेशनल हाईवे 125 का चौड़ीकरण किया गया है, लागत इसमें आई है 233 करोड़। उसके बाद आगे बढ़िए, सुरिंगढ़ जल विद्युत परियोजना का भी उद्घाटन आज करने वाले हैं, लागत 50 करोड़ रुपए आई है इसमें। साथ में रामनगर नैनीताल में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और लागत 50 करोड़ रुपए आई है। अब चलिए इसी पर सीधे जानकारी लेते हैं, दानिश जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ हल्द्वानी, वो ग्राउंड पर ही मौजूद हैं। दानिश, कैसी तस्वीरें अभी इस वक्त आप वहां पर देख पा रहे हैं? कहा यह जा रहा है कि मेगा इवेंट होना है, ऐतिहासिक सभा होगी वहां पर, उस ऐतिहासिक सभा के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं उत्तराखंड बीजेपी की? मुकम्मल है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मंच तैयार है, एक कुर्सियां यहाँ सजा दी गई हैं और पूरी तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पूरी सड़कों को यहाँ पर चेक किया जा रहा है, तमाम जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। लोगों के आने के लिए पूरी तरह से मैदान को तैयार कर लिया गया है और लगभग 1 से 2 घंटे के अंदर तमाम जगहों से बसें भर भर के यहाँ पर आने वाली है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर लगभग 30 से 40 हजार लोग इस ग्राउंड के अंदर बैठेंगे, जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सुनेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ और योजनाओं को वो यहाँ पर घोषणा कर सकते हैं, जिससे कि उत्तराखंड के लोगों को शायद कोई सौगात मिल सकती है, इसकी संभावनाएं जताई जा रही हैं। जी, कितनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे इसके बारे में जानकारी आपने दी और भी जानकारी लेते हैं, इसके मायने क्या है? कुमाऊं पर लगातार फोकस अब बढ़ रहा है बीजेपी का, इसके भी अपने बहुत बड़े मायने सियासी। इसी पर रवि के पास चलते। रवि, अब देखिए बार बार ये आरोप लगता रहा पिछली सरकारों पर, वो बीजेपी की सरकार रही हो या फिर कांग्रेस की सरकार रही हो, ये कहा गया कि कुमाऊं की उपेक्षा की गई। अब उसी धारणा को बदलने के लिए आज सौगातों की बारिश करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी वहां पर। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर, और इस बार तो मुख्यमंत्री भी खुद कुमाऊं से हैं और ऐसे में अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री का ये दौरा काफ़ी अहम है। देखिए मंच सजा हुआ है और प्रधानमंत्री के आगमन का इंतजार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे और अभी काफ़ी वक्त है, क्योंकि अभी करीब 9:30 का वक्त है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले ही आप देखेंगे तो पीछे जो है काफ़ी लोग भी यहाँ पर पहुँच गए हैं और जिस तरीके से लोगों के आने का जो सिलसिला है वो भी अब शुरू हो चला है। और आप ये मान सकते हैं कि जैसे जो लोगों का धीरे धीरे यहाँ पर आए हैं, क्योंकि आज कुमाऊं को बड़ी सौगातें मिलेंगी और 17,500 करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास लोकार्पण होना है। 17 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका आज यहाँ पर शिलान्यास होगा और 6 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका सीधा आज प्रधानमंत्री यहाँ से लोकार्पण करेंगे। देखिए लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं और सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो लोगों में उत्साह भी, और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देहरादून आए थे तो वहाँ पर भी एक विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया था और आज यहाँ पर कुमाऊं में भी पूरी तैयारियां हैं। भाजपा चाहती है कि पूरी तरीके से सफल हो। कहाँ से आए हैं आप लोग? हरिद्वार से आई हूँ। हरिद्वार से आप बहुत जल्दी आ गए, प्रधानमंत्री जी के बहुत उत्साहित हैं? हाँ, मैं बहुत उत्साहित हूँ। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी, जब मैं 18 इयर्स की थी, मेरा पहला वोट था, तब वो मंत्री बने थे। आई एम वेरी हैप्पी। आप बताइए कहाँ से आए हैं? हम गोलापार से आए सर। कितनी उम्मीदें आज प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर कुमाऊं में?
बहुत उम्मीद है कुमाऊं में। बहुत उम्मीदें हैं, इतनी उम्मीदें हैं, लगता है कि जब कुमाऊं और डेवलप होगा तो दिल्ली जैसा होगा, क्योंकि हल्द्वानी जो है लोग दिल्ली जाते हैं, पहाड़ का जो पलायन हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ आप बताइए भाई साहब। डेवलप हो। देखिए भाई नरेंद्र मोदी जी के यहाँ पर आने से बड़ा उत्साह है कुमाऊं के इस प्रवेश द्वार हल्द्वानी में। आज लोगों को लगता है कि कहते उनके आने से हल्द्वानी में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। कहते हल्द्वानी में आज हल्द्वानी ऐसा लग रहा है कि दीपावली की जैसे उत्सव की तरह दिखाई दे रही है। देखिए ये तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि प्रधानमंत्री का भी इंतजार है और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। और यही हम बता रहे थे कि प्रधानमंत्री तकरीबन 1 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन सुबह से ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चला है। और इस प्रधानमंत्री दिसंबर में ये दूसरा दौरा उत्तराखंड का है और प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए कुमाऊं की धरती पर आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं। 17,500 करोड़ की परियोजनाओं का यहाँ पर कुमाऊं को सौगात देंगे। कुमाऊं को एक मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है और इसके साथ ही ऋषिकेश से एक सैटेलाइट सेंटर भी कुमाऊं में बनेगा। इस तरीके से आज का दिन कुमाऊं के लोगों के लिए काफी बड़ा दिन है और इसमें कुमाऊं के लोग भी हैं और गढ़वाल मंडल से भी तमाम लोग, आपने देखा कि हरिद्वार से भी और दूर दूर जगह से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। जी बिल्कुल रवि, ठंड है लेकिन ठंड के बावजूद भी लोग यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। इसी पर अंकित शाह भी जुड़ चुके हैं, अंकित का भी रुख कर लेते हैं। अंकित, आप कहाँ पर मौजूद है और क्या कुछ देख पा रहे हैं अपने आसपास, वो जरा दिखाइए और बताइए कितने उत्सुक है हल्द्वानी के लोग पीएम मोदी का वेलकम करने के लिए। आपने सही कहा है, ठंड का मौसम है लेकिन लोगों का उत्साह नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री आज हल्द्वानी आ रहे हैं और कुमाऊं में बड़ी सौगात यहाँ पर देने वाले हैं। लेकिन प्रधानमंत्री अभी कुछ समय है उनका आने में, लेकिन लोगों का हुजूम यहाँ पर आने लग गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग लगातार आते जा रहे हैं और सुबह से ही लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। कहाँ से आप आए हैं? मैं हल्द्वानी से आया हूँ और मेरा नाम शिवम ठाकुर है। मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हमारे लिए जो है बड़ा ही गौरव का विषय है जो हमारे देश के जो है प्रधानमंत्री आज हल्द्वानी पधार रहे हैं। हमारे लिए जो है बड़े ही खुशी का विषय है ये। आप तो बहुत पहले आ गए। ये दिल में जिज्ञासा है कि मतलब जो है हम जो है सुबह से मेरा मन था कि हम तो रात से ही बैठ जाएं, लेकिन जो है समय नहीं था, इसलिए जो है हम सुबह ही आ गए हैं उनसे मिलने। देखिए इतना उत्साह है कि लोगों का साफ कहना है कि हम रात में ही आने को तैयार थे। कुछ और है, कहाँ से आप आए हो? ठीक है अंकित, लोग बड़े उत्साहित हैं और सुबह से ही लगातार पहुंच रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। एक बार फिर से रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, हल्द्वानी में मौजूदगी, हल्द्वानी में जनसभा को करने के लिए इसका चुनाव क्यों हुआ और साथ ही यहाँ से जब जनसभा को संबोधित करेंगे तो किन किन विधानसभा क्षेत्रों को सीधा संदेश देंगे प्रधानमंत्री मोदी, वो जरा बताएं विस्तार से। जी बिल्कुल, देखिए अगर पूरे कुमाऊं की बात की जाए तो 29 विधानसभा सीटें कुमाऊं में है, 41 विधानसभा सीटें गढ़वाल में है। इस वक्त जो आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं उन्होंने हल्द्वानी को चुना है और हल्द्वानी के आसपास बात करें तो नैनीताल और रामनगर, इनसे तमाम जुड़ी हुई कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिनसे सीधा प्रभाव आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ आने से पड़ेगा। ये बीजेपी के लिए पूरी तरीके से चुनावी दौरा भी है, लेकिन इसके साथ ही साथ बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ से देकर जाने वाले हैं। इसी वजह से हम लोगों का उत्साह भी दिखा रहे थे कि लोगों में काफ़ी उत्साह भी है और जो नारे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर आने से पहले, जो मोदी के नारे और जो हम देखते हैं कि भाजपा के झंडे हैं वो भी यहाँ पर लोग जो है लेकर आए हैं। तो ये उत्साह बताता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के आगमन पर पूरा कुमाऊं खुश है और कुमाऊं को बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री यहाँ से देकर जाएंगे। अब यहाँ पर चुनाव के लिए बहुत कम वक्त भी बचा हुआ है और ऐसे में जो आपने शुरुआत में कहा था कि कुमाऊं की उपेक्षा जैसे जो है कई बार प्रश्न उठते हैं, तो उन प्रश्नों पर भी एक आज कहीं ना कहीं विराम लगेगा और इस बार जो है प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं। देखिए किस तरीके का उत्साह लोगों में है। उत्तराखंड में मोदी और मोदी जी का स्वागत है और ये देखिए सुबह की भीड़ है और यहाँ पर तमाम लोग जो है धीरे धीरे आने का सिलसिला जो है वो अभी शुरू भी होगा। अभी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो क्योंकि युवा भी दिखाई दे रहे हैं, बुजुर्ग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कड़कड़ाती ठंड है लेकिन उसके बावजूद भी इनसे बातचीत कीजिए, क्या सोच करके पहुंचे हुए हैं यहाँ? तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे हम बातचीत भी लगातार कर रहे हैं कि किस तरीके का उत्साह है। मैं आदरणीय महोदय प्रधानमंत्री मोदी जी से यही निवेदन करना चाहूँगा। आशा रखता हूँ, मैं उत्तराखंड के चकोटिया गाँव से बिलोंग करता हूँ, कि वो कृषि के क्षेत्र में और उद्यान के सेक्टर में बहुत बड़ा कुछ नया यहाँ पर सौगात देके जाएंगे और यही अनुरोध भी करता हूँ। कृषि और उद्यान के क्षेत्र में सौगात देके जाएंगे तमाम ऐसी। सर मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, सर हमारे तो जमदानी बांध नहीं बन रहा है और दूसरा मैं बिलोंग करता हूँ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट भिक्यासेन सिन्हार से। वहाँ की रोड को 2-3 बार सर्वे कर चुके, करण मैना जी भी आए थे, उनने भी सर्वे किया, लेकिन खाली सर्वे होती, खाली वो होते, लेकिन बनती क्यों नहीं है?
लोगों के बीच ये बात भी है कि आज प्रधानमंत्री आएंगे तो अपनी इस बात को भी लोग कोई भी जरिया उसको रखेंगे अपने नेताओं के पास, ताकि प्रधानमंत्री तक ये बात जाए। और देखिए जो यहाँ पर तमाम लोग हैं, आप कहाँ से आए हैं? हम हल्द्वानी के ही हैं। हल्द्वानी से आए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं कुमाऊं, कितने उत्साहित हैं आप लोग? हम बहुत उत्साहित हैं। आज पहली बार हमें मोदी जी को देखने का नज़दीक से मौका मिला। हम जो है कुसुमखेड़ा से आया हूँ, मैं हल्द्वानी से, मैं आर्मी रिटायर हूँ। तो अभी मोदी जी को देखने का बहुत मन कर रहा था, क्योंकि आज तक हम बाहर ही रहते तो मोदी जी से मुलाकात नहीं हो पाई। आज हमारे यहाँ पर हल्द्वानी ठीक है रवि, पीएम की झलक देखने के लिए, पीएम से मुलाकात के लिए दूर दराज के अलग अलग हिस्सों से लोग लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है हल्द्वानी को, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पीएम के वेलकम के लिए लगातार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार पहुंच भी रहे हैं। सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया रवि आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। 70,500 करोड़ का पर्वत प्लान क्या है, किन किन योजनाओं का उद्घाटन आज करने वाले पीएम मोदी, वो एक बार फिर से आपको बता देते हैं। नगीना काशीपुर नेशनल हाईवे 74 का चौड़ीकरण, लागत 2500 करोड़ है। चुरानी से अंचोली नेशनल हाईवे 125 का चौड़ीकरण और इसकी लागत है 284 करोड़ रुपए। इसके अलावा बेलखेत से चंपावत नेशनल हाईवे 125 का चौड़ीकरण हुआ है, इसकी लागत आई है 267 करोड़ रुपए। इसके अलावा तिलोन से चुरानी नेशनल हाईवे 125 का चौड़ीकरण हुआ है, इसकी लागत है 233 करोड़ रुपए। और साथ ही सुरिंगड़ जल विद्युत परियोजना, इसकी भी सौगात आज मिलने वाली है, लागत है 50 करोड़ रुपए। और साथ ही रामनगर नैनीताल में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की भी सौगात आज मिलने वाली है, लागत आई है 50 करोड़ रुपए। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विजय की अखंड योजना, हम बार बार कह रहे हैं, 3 महीने में चौथी दफा उत्तराखंड पहुंचे हैं। आज पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, ये चौथी बार है 3 महीनों के भीतर। दिसंबर महीने में दूसरी बार उत्तराखंड का उनका दौरा है और हल्द्वानी के MBPG कॉलेज मैदान में ये कार्यक्रम रखा गया है। कहा यह जा रहा है कि भव्य कार्यक्रम होगा, ऐतिहासिक जनसभा होगी। कुल 23 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे। पानी, घर, सड़क, स्वास्थ्य और उद्योग से जुड़ी हुई तमाम योजनाएं हैं जिनकी सौगात आज पीएम देने वाले हैं। 14,100 करोड़ की 17 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही साथ 3,400 करोड़ की 6 परियोजनाओं का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी आज करने वाले हैं। तो उत्तराखंड विजय का ये अखंड प्लान है, अखंड योजना है। अब जब वहां पर पहुंचेंगे उसके बाद की तस्वीरें जो आएंगी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले दिल्ली से बड़ी खबर है, उत्तराखंड कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज भी जारी रहेगी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी रहेगी। खबर यह है कि कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे की मौजूदगी में बैठक हो रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, सह प्रभारी दीपिका पांडे की मौजूदगी भी है। हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल भी शामिल इस बैठक में होंगे। बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से आपको खबर बता दें, अपने परिजनों के लिए टिकट की दावेदारी लगातार नेता कर रहे हैं। हरीश रावत, प्रीतम सिंह, रंजीत रावत ने पेश की है दावेदारी अपने रिलेटिव्स के लिए, ये सूत्र बता रहे हैं। जो समाज में स्वीकार और समर्थ होगा उसे टिकट गोदियाल ने कहा है। अब इसी पर जानकारी के लिए हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिल्ली से अविनाश तिवारी हैं, साथ में देहरादून से पंकज राणा भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख करते हैं, अविनाश वहां से लगातार बने हुए। अविनाश, आज भी जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है वो जारी रहेगी, ये कहा जा रहा है। क्या कुछ निकल करके बाहर आ रहा है? कल की बैठक से क्या निकला, आज क्या कुछ होगा, वो जरा बताएं। देखिए, अगर बात करें तो कल दोपहर 2 बजे से बैठक शुरू हुई, जो रात के 11:30 बजे तक चली, यानी कि तकरीबन 9.5 घंटे के करीब ये बैठक चली है, जिसमें 70 विधानसभा सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा हुई है। लेकिन एक और विषय था जिसको लेकर चर्चा हुई है, क्योंकि जिस तरीके से कई सारे ऐसे नेता हैं जो अपने पुत्र के लिए या फिर अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट की डिमांड कर रहे हैं, उनको लेकर भी मंथन हुआ है कि किस तरीके से किन किन नेता के पुत्रों को या फिर किन किन नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दिया जा सकता है। इसको लेकर भी मंथन हुआ है। गणेश गोदियाल की माने तो उनका यह कहना था कि जो लोग समर्थवान हैं, जिनकी समाज में स्वीकार्यता है, तो ऐसे लोगों को टिकट देने पे कोई आपत्ति नहीं है। यानी कि जो तमाम सारे कांग्रेस के नेता पार्टी के अंदर टिकट मांग कर रहे हैं अपने बेटों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, उनको टिकट मिल सकता है। इस बात की संभावना प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जताई है। कल इस चीज़ को लेकर भी मंथन हुआ है कि कौन कौन से ऐसे नेता हैं या कौन कौन से ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनके पुत्र या फिर जिनके रिश्तेदार अच्छी तरीके से चुनाव लड़ सकते हैं, उनके नामों को लेकर भी मंथन हुआ है। कल पहले दौर की बैठक हुई है। इसके बाद अगर आज बात करें तो आज भी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है, जिसमें रंजीत रावत शामिल है, किशोर उपाध्याय शामिल है, तमाम सारे अन्य नेता भी शामिल
शामिल हैं, जो आकर अपने अपने क्षेत्रों के बारे में यहाँ पे रिपोर्ट देंगे। और जिस तरीके से कई नेता अपने पुत्रों के लिए, रिश्तेदारों को लेकर टिकट मांग रहे हैं, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी उन तमाम सारे नेताओं के साथ। तो आज भी कांग्रेस की ये बैठक चलती रहेगी और आज के बाद अगर बात करें तो फिर जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके नामों को लेकर के आगे बढ़ा जाएगा। और जैसे चुनाव की घोषणा होगी उसके 2 से 3 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी ये तय कर रखी है कि चुनाव की घोषणा के 2-3 दिन के अंदर वो तमाम सारे उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगी। बिल्कुल भी देरी नहीं होगी चुनाव की तारीखों का ऐलान, और उसके बाद जो दावेदार हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके भी नामों का ऐलान कांग्रेस करेगी। ये जानकारी आप दे रहे हैं अविनाश। पंकज भी लगातार बने हुए। पंकज, दिल्ली में बैठक चल रही है स्क्रीनिंग कमेटी की, अब इसको लेकर किस तरीके की चर्चा उत्तराखंड कांग्रेस में हो रही है? क्योंकि कुल मिलाकर के गदर मचा हुआ है। ये बार बार कहा जा रहा है कि तमाम जो दिग्गज हैं वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने चाहने वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए टिकट की पेशकश कर रहा है। वहां पर कैसी चर्चा? बिल्कुल दीपा, देखिए उत्तराखंड के तमाम ऐसे दावेदार नेता जो लगातार लंबे समय से दावेदारी कर रहे हैं, उनकी नज़रें कल से ही दिल्ली में टिकी हुई है, क्योंकि स्क्रीन कमेटी की बैठक दिल्ली में चल रही है और तमाम नेता वहां बैठकर मंथन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो तमाम दावेदार नेता हैं उनकी नज़रें दिल्ली में टिकी हुई है कि क्या आखिरकार होने वाला है, क्योंकि एक एक सीट पर लगभग 7-7, 8-8 दावेदार हैं। अगर हम 11 सीटों को छोड़ दें जो जहाँ पर कांग्रेस के विधायक थे, तो उन सीटों पर सिर्फ एक दावेदार आए हैं, बाकी जितनी भी सीटें हैं उन पर कई दावेदार आए हैं। हाल ही में अभी जो अविनाश पांडे स्क्रीन कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो उत्तराखंड के दौरे पे आए थे। उन्होंने अलग अलग जाकर हल्द्वानी में, रामनगर में, देहरादून में और उत्तरकाशी में, बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में, सब में जाके अलग अलग तमाम विधानसभा सीटों के दावेदार नेताओं से बातचीत की थी। एक एक करके इंटरव्यू उन्होंने सबसे किए थे और सभी से विधानसभा सीटों की जानकारी ली थी। तो उनके माध्यम से जानकारी मिली थी कि उनको एक एक सीटों पर लगभग 4-4 से 5-5 और कई सीटों पर 7-7, 8-8 दावेदार भी हैं। तो अब स्क्रीन कमेटी की जो बैठक है उनमें 3 लोगों का पैनल तैयार किया जाएगा, ताकि आने वाले वक्त में संगठन को किसी तरह की दिक्कत ना हो। 11 सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस के दूसरे दावेदार नहीं आए हैं, जिसमें एक इंदिरा हृदय थी जो अब नहीं रही हैं, उस सीट पर भी कई दावेदार आ चुके हैं। और दूसरे जो प्रोला के विधायक थे वे भाजपा में शामिल हो चुके हैं। यहीं अगर हम बात करें तो यशपाल आर्या और जो उनके बेटे हैं संजीव आर्या, वो नैनीताल से कांग्रेस के दावेदार हैं। उन सीटों पर भी दूसरे दावेदार नहीं आए हैं। तो 11 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस के सिटिंग विधायक हैं, यशपाल आर्या और संजीव आर्या को मिलाकर। तो ये तमाम चीजें ऐसी सामने आई हैं दीपा, जिसको लेकर मंथन किया जा रहा है और आज की बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण बातें सामने आ सकती हैं। पंकज, तमाम जो पेज फंस रहे हैं उनको दूर करने की कोशिश होगी। अभी फीडबैक एक तरीके से लिया जा रहा है। फीडबैक के बाद जो आखिरी फैसला लिया जाना होगा उम्मीदवारों को लेकर, वो कमेटी तय करेगी या फिर आप कह सकते हैं हाईकमान की तरफ से हरी झंडी मिलेगी, उसके बाद कोई ऐलान होगा। बहुत शुक्रिया पंकज आपका भी और अविनाश आपका भी पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।